दोस्तों, ना ही मेरे बायो में कोई लिंक है, ना ही मैं करोड़ों लाखों रुपए एक साथ कमाता हूं और ना ही मैं आपको इस प्रकार के काम करने की सलाह दूंगा। लेकिन हां, जो लोग ये काम कर रहे हैं, हम उनको यह नहीं कह सकते कि आप ये मत करो, वो मत करो। अगर आप सब ये समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन गेम से कई लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो आप लोग इस प्रकार का गेम खेलने वाले जो युवा वर्ग हैं, जो लोग हैं, उन्हें जाकर समझाएं कि आप इन चीजों से बाहर आ जाओ। हम लगातार इस ऑनलाइन गेमिंग के तहत जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए एक के बाद एक खबर चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, युवाओं को ये समझाने, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा मजदूरी करने से, मेहनत करने से आएगा, न कि अपने लैपटॉप के और अपने मोबाइल के स्विच दबाने से। अगर मोबाइल के, लैपटॉप के स्विच दबाने से, ऑनलाइन इस प्रकार खेलने से ये सब होता, तो जरा ये सोचो कि इतने बड़े बड़े कंपनियां जो लैपटॉप और मोबाइल बनाती हैं, ये गेमिंग ऐप जो ऐप बनाते हैं, उनको ये सब करने की कहां जरूरत है? वो खुद ही अपना काम कर लेते हैं, अरबों खरबों रुपए कमा के अपना अच्छे से चलाते। कौन मेहनत करता? ये सब एक स्कैम चल रहा है और इसके तहत आप सब लोग लगातार धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। हमें कई सारे लोग कहते हैं कि इस प्रकार का जो प्रचार करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, ऑनलाइन गेम ऐप है उनको बंद करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अलग अलग लोग सलाह देते हैं। लेकिन कौन क्या करता है? हम इस पर जाए ही क्यों? हम उन टेक्निकल बातों पर क्यों जाएं? जब हम लोग खेलेंगे ही नहीं तो भले ही ऐप 1000 प्रकार के आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप मानोगे नहीं, मैंने जब से ये खबर, ये मुहिम चलाई है, उसके बाद से न जाने कितने लोग अपना नाम छिपाकर कहते हैं कि हमारा पहचान उजागर नहीं करनी है, मैं उसमें नौकरी करता था, मैं उस डिपार्टमेंट में था, मैं उस जगह नौकरी करता था, मुझे इसने वहां हो गया, मैं गेम के चक्कर में फंस गया, आज मैं बर्बाद हो गया, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया। और कोई भी कर्जा 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख से कम नहीं बता रहा है, कोई करोड़, कोई 1.5 करोड़, इतना कर्जा हमारे ऊपर हो गया। हम लोगों ने हमारी जमीनें गिरवी रख दी, मेरे परिवार से छिप छिप करके अपने गहने बेच दिए, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अब जाके हमें समझ में आया कि हम लोग करें क्या। 2 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया था जोधपुर जिले के किसी गांव से। वो कहते हैं कि हमारा इकलौता बेटा था और महाराष्ट्र में उसका अच्छा काम था, अच्छा खासा वो पैसा, ज्वेलरी की बड़ी दुकान थी। पहले वो नौकरी करने गया, फिर उसने खुद का शोरूम किया, बड़ा काम था। कई सारे नौकर चाकर वहां पे उसके काम करते थे। लेकिन न जाने वो कैसे ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंसा और यहां आने के बाद वो कह रहा जब वहां था तो वो सब नहीं करता था, यहां जब आता था तो इस प्रकार की चीजों में फंस गया। और उसके बाद ऐसा फंसा कि 1.5 साल के अंदर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और अगले कुछ महीनों में उसने सुसाइड कर लिया। जबकि उसकी शादी 3-4 साल पहले हुई थी, उसकी एक छोटी सी बच्ची है 1 साल भर की। आप जरा सोचिए कि गेम क्या करवा लेता है। ऐसे उदाहरण लोगों के सामने पेश करिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से यह अपील करना चाहूंगा, यह कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रचार करते हैं, जो ऐप बनाते हैं, जो क्या करते हैं, हम उन सब बातों पर जाएं उससे पहले हम ऐसे परिवार जो ऑनलाइन गेम के कारण बर्बाद हो चुके हैं, ऐसे प्रभावित लोग हैं, उनको सामने लाएं और लोगों को बताएं कि देखिए ये करते थे और इसका ये हश्र हुआ है। हो सकता है इन सब चीजों को देख करके लोगों में अवेयरनेस लानी है, एक जागरूकता लानी है, ना कि किसी के व्यक्तिगत या पर्टिकुलर किसी के खिलाफ कुछ बोलना है, कार्रवाई करनी है, ये सब करना है। ये कानून का काम है, अपने आप करेगा। अगर ऐसे कोई नियम है तो हो जाएंगे, नहीं है तो वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन हम सब लोगों को कहीं ना कहीं आज ये प्रण लेने की आवश्यकता है। हम लोग देखिए हमेशा से जब जब हमें कुछ लगा, चाहे स्मैक और एमडी के नशा जो है युवा, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही थी, उसके खिलाफ बोलना हो, उसके खिलाफ एक मुहिम चलानी हो, स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति चल रही है उसके खिलाफ कुछ बोलना हो, या अन्य प्रकार के जो गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ कुछ बोलना हो, हमने समय समय पर जब जरूरत लगी तो हम लोग करते आए हैं। और अभी ये ऑनलाइन गेम है और उसका असर हुआ है। आप सब लोगों ने जब इस चीज को सकारात्मक रूप से लिया,
कई सारे लोग होते हैं, कई सारे इन चीजों पर सवाल खड़े करते हैं, ये हुआ, ये इसलिए है। हमें उस पर नहीं जाना है। हमें इन सब चीजों को सकारात्मक रूप से देखते हुए ये जो हमारे आसपास हो रहा है इसको सिर्फ हम बदल सकते हैं। हम लोग दोषी मानते हैं, पुलिस ने ये नहीं किया, प्रशासन ने नहीं किया, कानून ने नहीं किया, विभाग ने नहीं किया। वो सब करेंगे, उनका काम है, नहीं करेंगे वो, उन पर हम लोग जाएं नहीं। सबसे पहले हम हमारी ओर तो देखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमने हमारी जिम्मेदारी निभाई। और अगर हम लोग इन तमाम चीजों को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, आगे आएंगे और ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे, तो आप मानिए कि पुलिस, प्रशासन, विभाग, कानूनों को कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। तो ऑनलाइन गेम के चलते जो कोई लोग प्रभावित हुए हैं, अपनी कहानी, अपना नाम छिपाकर बताना चाहते हैं, अपनी पहचान छिपाकर बताना चाहते हैं, या आपके साथ जो कुछ हुआ है वो आप बताना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी कहानी हमें लिख करके भेज सकते हैं या फिर हमसे आके मिल करके बता सकते हैं। हम आपकी पूरी पहचान गुप्त रखेंगे और उसके बाद कम से कम लोगों को ये जागरूक तो करें कि ऑनलाइन गेम कितना बड़ा जो है एक स्कैम है, जिसके तहत आज कई परिवार और कई युवा पीढ़ियां जो हैं वो बर्बाद होती जा रही है। ये वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि ऑनलाइन गेम के जरिए ये सब कुछ चल रहा है।